गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B की रिटर्न आप जब फाइल करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ड्यू डेट से पहले, यानी कि जो आपका 3B का फाइलिंग विंडो है वो कौन सा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ना मंथ एंड हुआ और इमीडिएट 10 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख को मैं अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर दूं बिल्कुल ड्यू डेट के 10 दिन पहले, तो मुझे कोई नोटिस नहीं आएगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। आपके पास ड्यू डेट से पहले फाइल करने के बावजूद भी जीएसटी का नोटिस आएगा, और ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तब तो 50 रुपए का ही लेट फी लगेगा। लेकिन अगर आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर देंगे तो आपको लंबा नोटिस आएगा। मैं सीए मनीष अग्रवाल आपको आज एक प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ बताने वाला हूं क्या हो रहा है, किस तरीके का ये एक्ट बना हुआ है और किस तरीके से पोर्टल काम कर रहा है। कब इन चीजों में एक सामंजस्य बैठाया जाएगा, कब चीजों को ठीक किया जाएगा, पता नहीं गवर्नमेंट इन चीजों पर फोकस करती भी है या नहीं करती है। प्रॉपर ऑफिसर्स, डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स इन चीजों को देखते भी हैं नहीं देखते हैं, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। अब समझिएगा सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है, दिसंबर 25 की बात करते हैं, ठीक है। दिसंबर 25 की जीएसटीआर 3B जानी है। इसकी ओरिजिनल ड्यू डेट क्या है? 20 जनवरी 2026 है, अगर मैं बात करूं मंथली फाइलर के केस में। और मैंने दिसंबर 25 की ये जीएसटीआर 3B जो है 10 जनवरी 2026 को फाइल कर दी। और जीएसटीआर 3B को फाइल करने से पहले मुझे अपना जीएसटीआर 1 फाइल करना है। मैंने जीएसटीआर 1 भी 10 जनवरी को ही फाइल कर दिया। हो गया सिचुएशन क्लियर? ये हुआ हमारे साथ मतलब हमारे एक मेंबर के साथ। दिसंबर 25 का ये आपके पास एनालिसिस है। अब जैसे ही आप जीएसटीआर 3B फाइल कर देंगे और इस जीएसटीआर 3B के अंदर हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट 25 लाख का हमने क्लेम कर लिया। सर यह तो गलत कर दिया ना आपने, आपके जीएसटीआर 2B में तो इनवॉइसेस आया ही नहीं, तो आपने कैसे क्लेम कर लिया? पूरी बात सुनिएगा पहले, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मामला है। देखो अब ऐसा है, जीएसटीआर 2B में आया या नहीं आया ये हमें पता कब लगेगा? ये हमें पता लगेगा 14 जनवरी 2026 या उसके बियॉन्ड, उसके पहले तो पता ही नहीं लगेगा। अब मजेदार बात यह है कि ये जो 25 लाख हम लोगों ने आईटीसी क्लेम किया, ये पूरा का पूरा आईटीसी हमारे जीएसटीआर 2B में आ रहा है, क्योंकि जीएसटीआर 1 जो हमारे सप्लायर्स थे उन्होंने बिल्कुल ड्यू डेट में फाइल कराया। तो सर हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कैसे कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 3B? मतलब किस बेसिस पे हमने 3B में क्लेम किया? हमारे पास इनवॉइसेस थे, हमने सारे सेक्शन 16 के कंडीशंस फुलफिल किए थे। और जब हम लोगों ने जीएसटीआर 3B फाइल करा तो हम लोगों ने अपना जीएसटीआर 2A का डेटा चेक कर लिया था कि उसमें सारे इनवॉइसेस आ रहे हैं या नहीं। और उसके अंदर फाइलिंग डेट जो है वो नजर आती है कि कौन सा सप्लायर कब फाइल कर रहा है। तो हम लोगों ने वहां से भी कैलकुलेशन देख लिया था कि यस हमारा जीएसटीआर 2B जो है वो प्रॉपर बन के आएगा, और हम लोगों ने 3B फाइल कर दी। लेकिन हुआ क्या? पोर्टल ने क्या करा? पोर्टल ने यह बोला कि भाई तुमने जो जीएसटीआर 3B फाइल करा है उसके अंदर जो तुम्हारा आईटीसी क्लेम हुआ है 25 लाख का, वो आईटीसी तुमने गलत क्लेम कर लिया है। और नोटिस दे दिया गया डीआरसी 1C में कि आपके 3B और 2B के आईटीसी में मिसमैच। अब मुझे एक चीज तो पहले पोर्टल के अंदर और एक्ट के अंदर जो चीजें नहीं है एट पार, वो क्या? पहली बात तो ये कि आप अगर ये कहते हैं कि आपको 3B जो है वो फाइल ही करनी है जब जीएसटीआर 2B जनरेट हो जाए, तो पहले तो एक्ट अमेंड कर दीजिए कि आपकी जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट है वो 20 तारीख नहीं है, उसके लिए एक फाइलिंग विंडो दे दीजिए कि आपकी 3B इनेबल ही होगी 15 तारीख के बाद, और उसके बाद आप फाइलिंग कर सकते हैं। आप 1 से लेके 14 तारीख तक 3B की फाइलिंग विंडो ही ओपन मत कीजिए, तब तो ये ना खुलेगा ना टेंशन रहेगी।
क्योंकि अभी जो हमारा प्रोविजन है सेक्शन 39, वो क्लियरली ये कहता है along with रेड रूल 6061 कि आपको अपनी 3B फाइलिंग करनी है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट विच इज 20th। तो मैं 10 तारीख को करूं, मैं 11 तारीख को 3B फाइल करूं, आप प्रोविजनली मुझे रोक नहीं सकते। अब बात आती है दूसरी, जब आपको DRC 1C देना है और DRC 1C में आप ये बता रहे हैं कि GSTR 2B का डेटा मिसमैच कर रहा है। आप ही ने तो बता रखा है कि GSTR 2B जो जनरेट होगा वो 14 को होगा, तो DRC 1C जो इशू कर रहा है पोर्टल वो 14 तक वेट कर ले, 14th तक वेट कर ले, 14th पे वो जाकर के देख ले कि भाई क्या 14th के बाद उसका 2B में वो अमाउंट ऑफ ITC आया या नहीं। अगर उसके बाद भी नहीं आया तब इशू करवा दे पोर्टल से। जैसे ही 3B फाइल होगा इमीडिएट आपके GSTR 2B का मिसमैच। कैसे मिसमैच? 2B तो आपका जनरेट ही नहीं हुआ। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, क्या कि अगर आप GSTR 3B 2B के जनरेशन से पहले कर देंगे तो उस मंथ का आप GSTR 2B का डेटा जो है वो जनरेट ही नहीं कर पाएंगे। आप देखिए पोर्टल के अंदर कितने सारे ग्लिचेस हैं। दिसंबर महीने की 2B जनरेट ही नहीं हुई इस पर्टिकुलर केस में। अब यहां तो चलो DRC 1C आया पोर्टल पर, हमने रिप्लाई भी दे दिया। अब आप ये समझो, आज से अब तो 3 साल भी नहीं है, अब तो भाई 5 साल है 74A के अंदर। 5 साल के बाद क्या होगा? आपके पास एक ASMT 10 आएगा सबसे पहले कि 2B 3B में मिसमैच है, 2B में 0 है, 3B में क्लेम कर लिया आपने। आप समझाते फिरोगे कि 2B के अंदर ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। तो अननेसेसरी के मिसमैचेस, अननेसेसरी के लिटिगेशंस, कोई मतलब नहीं है जिन बातों का, उनको लेकर के पोर्टल ने जो है रायता फैला रखा है। तो आपको क्या लगता है इन चीजों पर वर्कआउट होना चाहिए? क्या पोर्टल पर इन सब चीजों को स्ट्रीमलाइन किया जाना चाहिए? क्या है ये चल क्या रहा है? तो आप इन सारी चीजों को अगर समझ पाते हैं तो मेरा जो ये पर्पस था इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का, वो क्या, वो ये कि आप अपनी 3B भाई बिना GSTR 2B जनरेट हुए बहुत ज्यादा कंप्लायंट होने की भी जरूरत नहीं है कि ड्यू डेट के 10 दिन पहले ही फाइल करके बैठ जाए। मत करो। गवर्नमेंट कह रही भैया 15 के बाद ही करना, हमारा सिस्टम वैसा बना हुआ ही नहीं है कि हम टाइम पे काम करवाएं, हमें लास्ट डेट पे ही काम करवाना है 5 दिन के अंदर अंदर। कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। क्लियर हो गई बात? हाँ सर, ये बात तो आपकी बात समझ में आ रही है कि ऐसे तो चलेगा नहीं। हो सकता है इस बार बजट के अंदर, क्योंकि ये डिस्कशन ऑलरेडी हो रखा है कि 3B जो है वो ओपन ही तब होगा जब आप 2B जनरेट कर लेंगे। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी इस चीज पे, तो लोगों ने बोला था कि अभी तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन आप समझो अगर ऐसा नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम आएंगी। और आप मान करके चलो इस बार के बजट में इस चीज को लेकर के प्रोविजन आने तय हैं कि आप अपनी 3B फाइलिंग तभी कर पाएंगे जब आप अपना GSTR 2B जो है वो जनरेट कर लेंगे। इसके लिए काउंसिल मीटिंग ने ऑलरेडी रिकमेंडेशन दे रखा है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए मैंने ये आपको समझाया है कि आपको किस तरीके से ये वर्किंग्स जो है वो करनी है। आपको प्रोविजंस को समझने में प्रॉब्लम आती है, किस तरीके से 74A का असेसमेंट, किस तरीके से 73 का असेसमेंट सप्लाई, मतलब आप ये समझो कि अगर आप GST को बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक पूरा समझना चाहते हैं, एक एक सेक्शन, एक एक रूल, तो आप उसके लिए हमारा GST का महारथी बैच, जिसकी फर्स्ट क्लास यानी कि कल से वो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, लाइव बैच है। बिल्कुल आपको एक एक चीज क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी। 200 घंटे की क्लासेस आपको इसके अंदर मिलेंगी, हवाबाजी में नहीं। 200 घंटे मतलब 200 घंटे की क्लास डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आपको उसमें मिलने जा रही है। आप उसको 14 महीने तक, 14 मंथ्स की वैलिडिटी विथ डिस्काउंटेड प्राइस अवेल कर सकते हैं। करना क्या है, आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन GST प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक कहां मिलेगा सर इसका? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं learn.gstplatform.com, वहां से भी आप एनरोलमेंट करा सकते हैं, या फिर आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ एक एक चीज आपको समझा दी जाएगी। लाइव क्लास नहीं कर पाएंगे, उसका रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेगा
अनलिमिटेड व्यूज के साथ आप क्लासेस देख सकेंगे। हिंदी लैंग्वेज के अंदर पूरी क्लास जो है वो ऑपरेट होगी। कंटेंट आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, बेयर एक्ट पूरा समझाया जाएगा। नोट्स जो होंगी वो इंग्लिश में होंगी, एक्सप्लेनेशन सिंपल हिंदी में जैसे आप अभी समझ रहे हैं उसी लैंग्वेजेस में हिंदी आपको मिलेगी। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से, अपने प्रोफेशनल कलीग से इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।